हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ ई से। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये फंक्शन हमें बताता क्या है, ठीक है, ये फंक्शन हमें बताएगा कि किसी स्टेट में, ठीक है, जैसे ये स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट में किसी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी स्टेट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एवरेज एनर्जी निकालनी हो, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए लास्ट हमने किया था एक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, लास्ट हमने किया था एक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या बताता है, दो एनर्जी लेवल्स में और कितने एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, दो एनर्जी लेवल्स में और कितने एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये टोटल कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं वो हमें कौन बताएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। टोटल कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं वो हमें कौन बताएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ईच लेवल में प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ ई से, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतने इंटरवल को डी ई ले ले, ठीक है, डी ई इंटरवल में, डी ई इंटरवल ना बोल के हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी एनर्जी ई है, इसकी एनर्जी ई प्लस डी ई है, ठीक है। तो हमारे पास इस इंटरवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो कितने होंगे, एफ ऑफ ई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, इनटू इस इंटरवल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। तो हमें इतने रीजन में क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। बट हमें पूरे सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे, जीरो से पहले तो इसको डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इतने इंटरवल की बात कर रहे हैं तो साथ में डी आएगा। अब एनर्जी की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, हमें क्या पता कितनी होगी, तो वो 0 टू इन्फानाइट हो सकती है, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फानाइट। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स तो हमें पता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसके वेरिएशन देखें, वो कैसे वेरी कर रहा था, ई रेस टू पावर डी बाई एस माइनस वन, ई रेस टू पावर डी बाई एस माइनस वन। डी क्या थी, डायमेंशंस, डी क्या थी, डायमेंशंस। अगर आप 1D में हो तो डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर 2D में हो तो डी की वैल्यू 2, अगर 3D में हो तो डी की वैल्यू 3। और S क्या है, S की वैल्यू 2 होती है हमारे पास फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और S की वैल्यू 1 होती है रिलेटिविस्टिक केस के लिए, रिलेटिविस्टिक केस लाइक फोटॉन्स, फोनोन्स हो गए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कौन सी डायमेंशन है और कौन सा केस है, नॉन रिलेटिविस्टिक या रिलेटिविस्टिक, तो आप क्या लेट करके चलोगे, एस की वैल्यू 2, ठीक है, और डी की वैल्यू 3। ये आपको बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है कि अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन तो आपने डी को 3 मानना है और एस की वैल्यू को 2 लेना है। अब उसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी के साथ कैसे वेरी करता है वो तो पता है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक ए, ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू भी हम लास्ट वाली वीडियो में जो हमने जनरलाइज फॉर्मूला किया था वहां से हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे शायद, वहां पे ए को हमने 1/2m नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए और ए को सी लिया था, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, इसको हम अगर कांस्टेंट दें, जैसे सी स्मॉल ए ले देते हैं ना,
स्मॉल ए देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें जी ऑफ ई की वैल्यू तो पता है, बट हमें एफ ऑफ ई की वैल्यू नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। अगर हम फर्मियोन्स के लिए, ठीक है, फर्मियोन्स की बात करें तो फर्मियोन्स में क्या होता है, फर्मियोन्स में इस तरफ हमारे पास एनर्जी है, इस तरफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर हम 0 केल्विन पे देखें, अगर हम 0 केल्विन पे देखें, हमारे पास जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, ठीक है। 0 केल्विन पे वो लेवल, ठीक है, वो लेवल जिसके नीचे देखोगे सारे आपको फिल्ड मिलेंगे, उसके ऊपर देखोगे तो सारे एम्प्टी मिलेंगे, तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। तो ये हमारा क्या है, फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जिसके आप नीचे देखोगे तो सारी एनर्जी लेवल आपको फिल्ड मिलेंगे, अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो सारी एनर्जी लेवल्स आपको अनफिल्ड मिलेंगे, मींस एम्प्टी मिलेंगे, ठीक है। अब ये बात हो रही है 0 केल्विन पे, ठीक है। अगर हम 0 केल्विन पे देखें, हम फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो एफ ऑफ ई है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। कब 1 है, जब ये 0 टू ई एफ के बीच में लाई कर रहा है, जब एनर्जी हमारी 0 टू ई एफ है, इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ यहाँ पे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। तो पार्टिकल, अगर आप यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 1 आएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी होने की कितनी हो सकती है, 1। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं मींस अगर पार्टिकल नहीं है तो आप वहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाओगे तो कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पार्टिकल्स को फाइंड करने की मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पे, सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पे ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगी। बट यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो अगर आप ई से EF से ग्रेटर देखोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन पे, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन पे। बट अगर हम T को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही T हमारा इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है। T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, ठीक है। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल्स हैं वो कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ये यूज होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 टू EF के बीच में हमारे पास एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 1, और जी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, a e⁻d/s-1 और dt। और यहाँ पे देखोगे ग्रेटर देन के लिए इसकी वैल्यू 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन करोगे e⁻d/s-1 एक ऐड होता है और ये कैंसिल होके d/s बच जाएगा, लिमिट्स 0 टू EF। तो यहाँ से a s/d, ठीक है, अपर लिमिट पुट की तो EF⁻d/s, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a s/d EF_d/s आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। हमारे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला ये है, एक ट्रिक ही मान सकते हो, क्योंकि आप मोस्टली बड़ा सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पे भी पूछे जाते हैं तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, इसको भी याद नहीं रखना तो यहाँ से 1 सेकेंड लगता है इसको ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे S की वैल्यू आपको पता है कि कहाँ पे क्या रखनी है, D की वैल्यू आपको पता है कहाँ पे क्या रखनी है, ठीक है। तो ये वेरिएशन है
n की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की विद फर्मी एनर्जी। ये वेरिएशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की विद फर्मी एनर्जी, तो ये ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो, अगर हम फर्मियोन्स की बात करें, अब ये वाला जो हमने फॉर्मूला है ये हमने ड्राइव किया है किसके लिए, ये हमने फर्मियोन्स के लिए ड्राइव किया है। बट अगर आप बोसोन के लिए देखोगे तो सेम ही मिलेगा आपको, कि अगर 0 केल्विन पे देखोगे तो सारे एनर्जी लेवल फिल्ड मिलेंगे, अपर देखोगे तो अनफिल्ड मिलेंगे। तो सेम यही आपके लिए किसके लिए हो सकता है, फर्मियोन्स के लिए भी हो सकता है। तो चाहे बोसोन के लिए भी हो सकता है। तो चाहे ये फर्मियोन्स आए, चाहे आपको फर्मियोन्स, चाहे बोसोन, चाहे क्लासिकल पार्टिकल, तीनों में अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है।